और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, तुर्की सीरिया में मौत का जो आंकड़ा है उस पर डब्ल्यूएचओ का बड़ा दावा, 8 गुना बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक तुर्की और सीरिया में करीब 32,000 लोगों की मौत हो सकती है। अभी तक दोनों देशों में 4,365 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा जारी किया गया है। लेकिन जिस तरीके से भूकंप आया, 4:17 रात में यह भूकंप आया था, 7.8 तीव्रता थी। बहुत सारे लोग उस वक्त अपने घरों में रहे होंगे और अचानक कई इलाकों में एक के बाद एक बिल्डिंग्स भरभरा कर गिर गई और इसीलिए डब्ल्यूएचओ की तरफ से यह दावा किया गया है कि मौत का आंकड़ा बढ़कर तुर्की और सीरिया में करीब 32,000 तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, ये संभावनाएं लगातार व्यक्त की जा रही थी कि आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है और अब डब्ल्यूएचओ ने भी ये दावा किया है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक तुर्की और सीरिया में 32,000 लोगों की मौत हो सकती है। बता दें कि यहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे के नीचे से लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। इस बीच भारत ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अडानी के कारोबार पर मंडराते विवाद से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। अडानी मामले में आज संसद में हंगामा रुकने के संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार और विपक्ष चर्चा को तैयार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर अडानी पर बोला हमला। कहा, अडानी ने मेगा स्कैम किया है, सरकार कुछ नहीं बोल रही। इसकी जेपीसी जांच हो, सरकार बहस से भाग रही है। जयराम रमेश के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार। बोले, कांग्रेस को संसद चलने देने में सबसे कम दिलचस्पी, उनको जन समर्थक कानूनों की कोई चिंता नहीं है। अडानी विवाद पर बोले राहुल गांधी, मैं 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं। अडानी पर संसद में चर्चा से दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन सरकार डरी हुई है। अडानी मामले में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का सवाल। बोले, क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में जेपीसी की मांग की जा सकती है? सरकार जांच और चर्चा से क्यों बच रही है? संसद न चलने पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने किया अरुण जेटली को याद। कहा, जेटली जी का मशहूर कथन, संसद न चलने देना भी संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। यह परंपरा बीजेपी ने शुरू की। अडानी मामले पर संसद में हंगामे पर बोली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जो देश के साथ खड़ा है वो जेपीसी की मांग कर रहा है। संसद में अडानी मामले पर जारी हंगामे पर बोली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान कर रही है कांग्रेस। अडानी की कंपनियों के शेयर्स में लगातार गिरावट। मुंबई के एनटॉप हिल इलाके में एसबीआई बैंक के बाहर कांग्रेस का अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एसबीआई और एलआईसी ने अडानी को दिया है बड़ा कर्ज। अडानी पर संसद से सड़क तक जारी हंगामा। दिल्ली में एनएसयूआई का प्रदर्शन, जमीन पर लेट गए कार्यकर्ता, पुलिस बैरिकेड पर चढ़कर की नारेबाजी। अडानी के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी की मांग। अडानी ट्रांसमिशन का मुनाफा 78% बढ़कर 474 करोड़ पर पहुंचा, लेकिन शेयरों में 10% की गिरावट। कंपनी ने जारी किए दिसंबर तिमाही के नतीजे। और अब देखिए, रामचरितमानस पर हो रही सियासी बयानबाजी की कुछ खबरें 9 सेकंड में। यूपी के प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में लगे स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में विवादित पोस्टर में लिखा गया, मैं शूद्र हूं, मुझे गर्व है। पोस्टर में कुल 7 लोगों की फोटो लगाई गई है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने रामचरितमानस जलाने वालों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। कहा, ऐसा करने वालों की पूरी लंका जल जाएगी। रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने कहा, जो बात तार्किक नहीं लगती विश्वास नहीं करती। धर्म ग्रंथ हो या आम जीवन, जो बात सही नहीं लगती उसे मैं नहीं मानती। समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने कहा, धर्म ग्रंथ से शूद्र शब्द हटाने से कुछ नहीं होगा, लोगों के दिमाग में बदलाव आना चाहिए। मानसिकता से शूद्र शब्द को हटाने के लिए आंदोलन करना होगा। पल्लवी पटेल का स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा। अखिलेश के जाने के बाद मुख्यमंत्री निवास के गंगा जल से शुद्धिकरण करने पर बुरा लगा तो बीजेपी में रहते क्यों नहीं किया विरोध? रामचरितमानस विवाद को लेकर योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, पार्टी में गुमराह करने की लगी है होड़। समाजवादी पार्टी को जातिगत राजनीति से बाहर आने की जरूरत। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मांग। कहा, अगर किसी समाज को किसी भी काव्य महाकाव्य में अपमानजनक टिप्पणी की गई है तो उसे हटा देना चाहिए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती का स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। कहा, बेचारे कहीं के नहीं रहे, हमारे यहां से गए तो वहां भी हार गए। समाजवादी पार्टी का राम विरोधी चरित्र सामने आया। मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद। कहा, बीजेपी और मोहन भागवत एक हैं, दलितों की बात करके वो सिर्फ उनके वोट बटोरना चाहते हैं।
और अब देखिए राजनीति की खबरें 9 सेकंड में। मोहन भागवत के बयान पर भड़के महंत राजूदास बोले, ये व्यवस्था पंडितों ने नहीं राजनीति ने बनाई है, समाज को बांटने की साजिश न करें। भागवत ने कहा था, ऊंच नीच की श्रेणी भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है। जाति पर मोहन भागवत के बयान पर हुए विवाद के बाद संघ ने दी सफाई। कहा, मोहन भागवत ने पंडित शब्द जाति के लिए नहीं बल्कि ज्ञानी बताने के लिए किया था। कश्मीर के हालातों पर केंद्र सरकार पर बरसी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। बोली, आज कश्मीर जाएंगे तो अफगानिस्तान जैसा लगेगा। 370 खत्म करने के बाद हमारी पहचान खत्म हुई। महबूबा मुफ्ती पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, आतंकवाद को बढ़ावा देती है महबूबा, ये लोग कश्मीर को कर रहे हैं बदनाम। कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ बोले पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, बुलडोजर को अंतिम उपाय बनाए सरकार, लोगों को पक्ष रखने का मौका मिले। आम आदमी पार्टी ने जम्मू और हिमाचल में नए प्रभारी किए नियुक्त। बलकार सिंह को जम्मू रीजन का बनाया गया प्रभारी। जगदीप कंबोज को दी गई हिमाचल की जिम्मेदारी। 10 फरवरी को होगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे लखनऊ में करेंगे उद्घाटन। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट के स्टेशन का दौरा। मेट्रो टनल की खुदाई का किया शुभारंभ। एक दिन में 12 मीटर खोदेगी टीबीएम। राजनीति की कुछ और खबरें 9 सेकंड में। एसपी नेता अबू आजमी का बाल विवाह पर बड़ा बयान। कहा, गांधी जी ने भी किया था बाल विवाह। असम में बाल विवाह के मामलों पर हो रही गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी पर आरोप। कहा, पिछली जयराम सरकार के लिए किए गए कर्ज को चुकाने के लिए लेना पड़ रहा है कर्ज। हिमाचल पर है 91,000 करोड़ का कर्ज। राज्य में विधायक इरफान अंसारी से ईडी ने लगभग 10 घंटे की पूछताछ। कहा, कभी सरकार गिराने की साजिश नहीं की, मुझे बदनाम किया गया। आज केंद्र सरकार के बजट की खूबियां बताने यूपी के अलग अलग जिलों में जाएंगे योगी के मंत्री। 9 फरवरी तक चलेगा दौरे का कार्यक्रम। तेलंगाना का 2,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश। तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश किया। तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की महत्वाकांक्षी दलित बंधु योजना के लिए 17,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना में हर लाभार्थी को 10 लाख रुपए मुहैया कराए जाते हैं। और अब देख लेते हैं चुनावी हलचल से जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। बीजेपी का चुनावी बिगुल। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे उनाकोटी और दोपहर 3:30 बजे वेस्ट त्रिपुरा में होंगे। पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में किया एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ भी रहे मौजूद। 615 एकड़ में फैली है फैक्ट्री। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद विपक्ष पर बरसे मोदी। बोले, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर झूठ फैलाने वाले अब बेनकाब हो रहे हैं। एचएएल की ताकत से सच सामने आया। मोदी के आरोपों पर जयराम रमेश का पलटवार। ट्वीट कर कहा, कर्नाटक चुनावों से पहले मोदी को झूठ का सहारा। सरकार ने हॉल को दरकिनार कर फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदे। हमने इसका विरोध किया था। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ अमित शाह ने किया रोड शो। एबीपी न्यूज से बोले, त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत पक्का। त्रिपुरा में अमित शाह ने भरी हुंकार। बोले, पाकिस्तान ने जब जब आतंकवादी भेजे तब तब मोदी ने एयर स्ट्राइक किया। बीजेपी ने त्रिपुरा में डर का माहौल खत्म किया। त्रिपुरा में विपक्षी पार्टियों पर अमित शाह का हमला। बोले, कम्युनिस्ट कांग्रेस सब पार्टी मिले हुए हैं। लेफ्ट की सरकार के दौरान तो मारे गए थे 4,000 लोग। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ 2 दिन के त्रिपुरा दौरे पर। आज 4 जनसभा को करेंगे संबोधित। सुबह 9:30 बजे लखनऊ से निकलेंगे। त्रिपुरा चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी का 2 दिन का दौरा। अभिषेक बनर्जी के साथ त्रिपुरा पहुंची सीएम ममता ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में किए दर्शन। त्रिपुरा दौरे के बीच दिखा ममता का अलग अंदाज। दुकान पर पान और समोसे बनाकर लोगों से मिलती जुलती नजर आई है ममता। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शुरू की विकास यात्रा। रायसेन में मंत्री प्रभुराम चौधरी के काफिले को महिलाओं ने रोका। देवास में बीजेपी विधायक का किसानों ने किया विरोध। और अब देखिए देश भर की बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। अल्पसंख्यकों के लिए भारत सबसे बेहतरीन देश। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस की रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यूएई समेत 110 देशों में हिंदुस्तान नंबर 1।
भारत की विदेश नीति का बजा डंका, ओपीईसी देशों से भारत के अच्छे संबंध। ओपेक के जनरल सेक्रेटरी हैथम अल खईस का बयान। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक में दिया बयान। मिशन कर्नाटक पर बेंगलुरु में पीएम मोदी ने किया भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन। बोले करोड़ों लोग गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास स्तर तक पहुंच रहे हैं। दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। निवेश समेत कई मुद्दों पर हुई बात। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सिक्किम से आए डेलीगेशन से की मुलाकात। कहा सिक्किम के लोगों के संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा की जाएगी। पुंछ में बारूदी सुरंग में विस्फोट, 13 साल का मासूम हुआ घायल, पैर में आई गंभीर चोट, अस्पताल में इलाज जारी। प्रशासन ने उठाया इलाज का खर्च। अरब सागर में दिखा भारत का जलवा। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए नेवी की सफल लैंडिंग। नौसेना ने कहा यह ऐतिहासिक पल। अब राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों की खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। दिल्ली में डीटीसी बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कंझावला रोड पर लाटपुर के पास हुआ हादसा। कोई यात्री हताहत नहीं, बस में हुआ काफी नुकसान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुद को उपराष्ट्रपति बताकर ठगी करने की कोशिश करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सीनियर ब्यूरोक्रेट से मांग रहा था फेवर। दिल्ली में महिला चोर गिरोह का कारनामा। शेख सराय इलाके में रेस्टोरेंट में की चोरी की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रेस्टोरेंट का ताला तोड़ती दिखी महिलाएं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जाम में फंसे रहे लोग। नोएडा एक्सप्रेसवे पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा। ट्रैफिक के बीच में एक एम्बुलेंस भी फंसी। दिल्ली के आनंद विहार में पिता की हत्या के आरोप में 20 साल का बेटा गिरफ्तार। लकवाग्रस्त पिता ने बिस्तर पर पेशाब किया तो बेटे ने गुस्से में आकर अपने पिता को मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्रेमिका ने परिवार के साथ मिलकर की थी प्रेमिका की हत्या। पुलिस का दावा, रंजीत नाम का युवक लड़की को कर रहा था ब्लैकमेल। आपत्तिजनक फोटो के आधार पर डाल रहा था शादी का दबाव। और आइए देख लेते हैं दिल्ली मेयर पर हो रही सियासी बयानबाजी और सियासत से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी करेगी बीजेपी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन में सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद होंगे शामिल। दिल्ली में मेयर चुनाव करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अदालत की निगरानी में मेयर चुनाव करवाने की बात कही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर आज बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। सुबह 11 बजे सभी बीजेपी विधायक, पार्षद और नेता मेयर चुनाव में बाधा डालने के आरोप को लेकर करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली मेयर चुनाव फिर चला। भारी हंगामे के चलते नगर निगम का सदन हुआ स्थगित। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर संविधान को ताक पर रखकर मेयर चुनाव न करवाने का लगाया आरोप। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा मेयर चुनाव में बीजेपी का घिनौना खेल। संविधान को भी नहीं मानती बीजेपी। बीजेपी ने भी किया पलटवार। आप एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा बीजेपी मेयर चुनाव नहीं चाहती है, इसलिए जो लोग पीठासीन अधिकारी के योग्य थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया। पीठासीन अधिकारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा बीजेपी और एलजी की बनाई गई पीठासीन अधिकारी के ने कानून की उड़ाई धज्जियां। मेयर चुनाव पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा 2 अपराधी विधायक वोट नहीं दे सकते। एल्डरमैन डाल सकता है वोट, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वोट ही नहीं डालने दिया। बीजेपी का आरोप दिल्ली मेयर चुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी पार्षदों को खरीदने की कोशिश। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पार्षदों को पद और करोड़ों रुपए का ऑफर दिया। तो राजधानी दिल्ली के बाद अब देख लेते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। मुंबई में बीएमसी ने पहली बार करीब 52,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। बजट के विरोध में उतरी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी और मनसे ने कहा पैसा कहां खर्च होगा पता नहीं। कांग्रेस बीएमसी बजट पर उठाए सवाल। कहा बजट में जरूरी मुद्दों को किया गया नजरअंदाज। मेडिकल और एजुकेशन को बजट में कम महत्व मिला। सौंदर्यीकरण के बजट को बताया भ्रष्टाचार का नया तरीका। महाराष्ट्र सरकार की सलाहकार परिषद में गौतम अडानी के बेटे करण अडानी को मौका। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी भी सलाहकार परिषद का हिस्सा बनाए गए। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल ने एक शख्स को 44 लाख रुपए के एमडी ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार। डॉकयार्ड रोड स्टेशन के पास से हुई गिरफ्तारी।
मुंबई में कोरोना पर अच्छी खबर, बीते 24 घंटे में सामने नहीं आया कोई भी कोरोना का मरीज, एक भी नया केस दर्ज नहीं किया गया। कोरोना से नहीं हुई कोई मौत। मुंबई की वसई में प्रेमी ने की लड़की के साथ बेरहमी, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज करवाया केस। युवक पर दुष्कर्म मारपीट का केस दर्ज, आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। और अब देख लेते हैं बिहार की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। छपरा कांड पर गरमाई सियासत, बीजेपी के आरोपों पर बोले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव, बीजेपी इसको जातीय रंग ना दे, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में लुटेरों को नहीं रहा कानून का खौफ, हाजीपुर में दिन दहाड़े बंदूक के बल पर लूट लिया बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। बिहार के समस्तीपुर में 2 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक चोरी, रेलवे ने 2 लोगों को किया सस्पेंड। लोहट चीनी मिल को पंडौल रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक से ले उड़े चोर। बिहार के सहरसा में पुलिस की संवेदनहीनता, ऑटो में रस्सी से बांधकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव, खेत में मिली थी लावारिस लाश, सोनवर्षा का मामला। बिहार के मुजफ्फरपुर में लड़की के अपहरण का मामला, पुलिस जांच में पति पत्नी के बीच विवाद का निकला मामला। पति से अनबन के बाद घर से निकली थी महिला, दादर रोड पर गाड़ी में बैठाकर साथ ले गया था पति। उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने पर बोले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष कोई नहीं है, नई लिस्ट सीएम से विमर्श के बाद जारी होगी। आर पार के मूड में नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा पर बोले उनको बहुत आगे किया, जिसको जाना है जाए, उसको विधायक सांसद सब बनाया, आज कुछ भी बोल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा उनकी बैठक पर हमारी नजर, कोई नहीं जाएगा, पार्टी की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरें 9 सेकंड में। लखनऊ में एक बाजार के पास लगी भीषण आग, कई एकड़ जंगल में फैली आग से सैकड़ों पेड़ जलकर हुए खाक, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। लखनऊ के एक होटल में लगी आग, नाका थाना इलाके की घटना, होटल के बेसमेंट में लगी आग से लोगों में मचा हड़कंप, हादसे में कोई हताहत नहीं, मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वाराणसी में एसएससी जीडी की ऑनलाइन परीक्षा के सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, परीक्षा में बैठने के लिए मिलने थे 20,000 रुपए, देवा महिला महाविद्यालय से हुई तीनों की गिरफ्तारी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान मुरादाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हुए पेश, कोर्ट की अवमानना केस में हुई पेशी, अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जारी, लखनऊ एयरपोर्ट पर लगाई गई लक्ष्मण जी की 12 फीट ऊंची मूर्ति, 1200 किलो का है वजन। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर की झलक दिखाने के लिए लगाई गई है मूर्ति। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का बिजली कनेक्शन प्रशासन ने काटा, अवैध बिजली कनेक्शन पर प्रशासन ने लिया एक्शन, केस किया दर्ज। पूरे यूपी में अवैध बिजली कनेक्शनों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। यूपी के प्रयागराज में महिला क्रिकेटर फलकनाज को किया गया सम्मानित, अंडर 19 T20 वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में चैंपियन टीम का रही हिस्सा, सामाजिक संगठनों ने फलकनाज का किया जोरदार स्वागत। यूपी के हरदोई में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात, ढाबे से मोबाइल और लैपटॉप ले उड़ा चोर, काउंटर पर सोता रहा कर्मचारी, शिकायत के बाद पुलिस चोर की तलाश में जुटी। यूपी के कुशीनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चीफ मेडिकल ऑफिसर ने आशा बहू को बांटे स्मार्टफोन, वैक्सीनेशन जैसे काम करने में होगी आसानी। यूपी के बस्ती में लेखपाल ने एसडीएम को धमकाया, फोन पर की बदसलूकी, पुलिस ने लेखपाल के खिलाफ केस किया दर्ज, एसडीएम ने लेखपाल को कार्यालय के काम को लेकर किया था फोन। यूपी के मुरादाबाद में फ्लिपकार्ट के 2 डिलीवरी बॉय गिरफ्तार, दोनों के पास से गोडाउन से चोरी किए गए 22 में से 11 महंगे मोबाइल बरामद किए गए हैं, पुलिस कर रही है दोनों से पूछताछ। यूपी के बस्ती में लेखपाल रविचंद्र श्रीवास्तव पर लगा जिले के एसडीएम को फोन पर धमकाने और गाली गलौज का आरोप, ट्रांसफर होने के बाद भी चार्ज नहीं छोड़ रहा था लेखपाल, एसडीएम ने दर्ज कराया केस। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, मद्रास हाईकोर्ट में बतौर जज लक्ष्मणा विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब होने जा रही है और आज ही लक्ष्मणा विक्टोरिया गौरी का शपथ ग्रहण भी होना है। केंद्र सरकार ने इस मामले में कल अधिसूचना जारी की थी। मद्रास हाईकोर्ट में बतौर जज लक्ष्मणा विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है।
साथ ही ये भी बता दें, आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि आज ही लक्ष्मणा विक्टोरिया गौरी का शपथ ग्रहण भी होना है। और अब देख लेते हैं अन्य राज्यों से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। जम्मू कश्मीर में डोडा के बाद रामबन जिलों में घरों में दरारें। रामसू इलाके में 11 मकानों में पड़ी दरारें, 5 परिवारों को किया गया शिफ्ट। जम्मू श्रीनगर हाईवे के चल रहे काम की वजह से आई दरारें। मध्य प्रदेश के मुरैना में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग, युवक ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, लोगों के रुकने पर भी नहीं रुका। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस तलाश में जुटी। गुजरात के राजकोट में जब्त की गई विदेशी शराब पर चलाया गया बुलडोजर। करीब 5 करोड़ की विदेशी शराब को प्रशासन ने नष्ट किया। कार्रवाई के दौरान मौजूद रहा प्रशासन। उत्तराखंड के रामनगर में बीमार हाथी की मदद के लिए आगे आई भारतीय सेना। 35 जवान इलाज में जुटे। हाथी के पैर में लगी है गंभीर चोट। हाथी को लकड़ी के स्ट्रक्चर पर खड़ा करने के बाद होगा इलाज। और अन्य राज्यों की कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। उत्तराखंड के जोशीमठ में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बिगड़ा। औली में शुरू हुई बर्फबारी। औली की खूबसूरत वादियां बर्फ से ढकी। औली घूमने पहुंचे पर्यटकों में बर्फबारी होने से खासा उत्साह। तेलंगाना के यपराल में फास्ट फूड की दुकान के कर्मचारियों से ग्राहकों ने की मारपीट। एक महिला समेत 2 कर्मचारियों को 4 लोगों ने पीटा। खाना लेने आए ग्राहकों से हुआ झगड़ा, केस दर्ज। गुजरात के कच्छ में आज से G20 की महिला पर्यटन कार्य समूह की बैठक। टूरिज्म के लिए डिजिटलाइजेशन, युवा कौशल, स्टार्टअप जैसे 5 सेक्टर पर दिया जाएगा जोर। 9 फरवरी तक चलेगी बैठक। गुजरात के सुरेंद्रनगर पहुंची अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन। नमक बनाने के काम से जुड़ी महिलाओं से मुलाकात की। क्लाइमेट चेंज के लिए $5 करोड़ की मदद का ऐलान भी किया। पंजाब की फरीदकोट सेंट्रल जेल में कैदियों से 14 मोबाइल फोन बरामद। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर मोनू डागर के पास मिला फोन। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन हुआ बरामद। चेन्नई एयरपोर्ट पर तस्करी कर लाया जा रहा सोना बरामद। कस्टम विभाग ने दुबई से आए यात्री को पकड़ा। जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 57 लाख रुपए। एमपी के सत्ता में सड़क पर चहलकदमी करता दिखा टाइगर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीते कुछ दिनों में धारकुंडी के जंगल से सटे इलाके में कई बार देखा गया टाइगर। वन विभाग अलर्ट। और अब देखिए चिन्मयानंद, आजम खान हेट स्पीच और श्रद्धा मर्डर केस जैसे मामलों से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सांप्रदायिक बयान देने वाले को धर्म और जाति देखे बिना तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया है। श्रद्धा मर्डर केस में चार्जशीट पर आज साकेत कोर्ट लेगी संज्ञान। इस हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत चार्जशीट फाइल की गई है। रेप मामले में आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को मिली अग्रिम जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर किया अग्रिम जमानत की अर्जी। अदालत ने अपने फैसले में चिन्मयानंद को विवेचना में सहयोग के निर्देश दिए। देश में बिगड़ रही स्वास्थ्य सेवाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई। निजी अस्पतालों की फीस और फर्जी डॉक्टरों को लेकर की गई शिकायत। जन स्वास्थ्य अभियान नाम के एनजीओ की तरफ से डाली गई है याचिका। ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स को ब्लड डोनेशन की इजाजत न देने वाले नियम को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। याचिकाकर्ता ने नियम को भेदभाव वाला बताया। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 78 एकड़ रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का दिया था आदेश, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास के बंदोबस्त का दिया था आदेश। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। शर्जील पर यूएपीए के तहत दर्ज है केस। शर्जील इमाम को दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 में गिरफ्तार किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले 6 नए एडिशनल जज। राष्ट्रपति ने जजों के नामों की दी मंजूरी। 2 वर्ष के लिए किए गए नियुक्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। दूसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी और अन्य पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई है रोक। ब्रजेश सिंह खेमे के मनोज कुमार राय के परिवार ने 22 साल बाद दर्ज कराई एफआईआर। सिक्किम में निकपाल समुदाय को विदेशी मूल का बताए जाने को लेकर चल रहे विवाद में अमित शाह ने सिक्किम बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को हस्तक्षेप का आश्वासन दिया। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की। आजम खान की केस ट्रांसफर याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने आजम खान के वकीलों को पक्ष रखने के लिए दी 1 हफ्ते की मोहलत। 4 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई।
मद्रास हाईकोर्ट में लक्ष्मणा विक्टोरिया गौरी को जज नियुक्त करने का विरोध कर रहे वकीलों का आरोप। गौरी बीजेपी के सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले पर सुनवाई। और अब देखते हैं कारोबार और काम की खबर 9 सेकंड में। टेक कंपनियों में छटनी का सिलसिला जारी। अब डेल कंपनी 6000 से अधिक लोगों को नौकरी से निकालेगी। कंपनी ने आर्थिक मंदी का हवाला दिया। माल ढुलाई से रेलवे की कमाई गई 16% बढ़ गई है। अब जनवरी 2023 तक पिछले साल में की 13,500 करोड़ से ज्यादा की कमाई रेलवे ने जारी किए हैं आंकड़े। अब उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में सफर करना हुआ महंगा। किराए में लगभग 24% की बढ़ोतरी। किराया ₹1.05 से ₹1.30 हुआ। किलोमीटर पैसा हुआ। इससे पहले 2020 में बढ़ा था किराया। CUET अंडर ग्रेजुएट 2023 के लिए जल्द जारी होंगे एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी मदद से छात्र सेंट्रल और बाकी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए रजिस्टर कर सकेंगे। और अब खेल की खबरें देखिए 9 सेकंड में। 42 दिन में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होंगे 7 मैच। परसों 9 फरवरी से शुरू होगा टेस्ट मैचों का संग्राम। इसके बाद 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तैयारी। पूरे 4 स्पिनर्स के साथ उतरेगी टीम। पहले नागपुर टेस्ट में देखने को मिल सकती है अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की चौकड़ी। क्या टी20 लीग क्रिकेट से बर्बाद हो रहा है खिलाड़ियों का करियर? सौरव गांगुली को सता रहा है ये डर। बोले आने वाले समय में लीग क्रिकेट नहीं टिकेगा। नेपाल ने भारतीय कोच मोन्टे देसाई को बनाया अपनी सीनियर क्रिकेट टीम का हेड कोच। इससे पहले वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को भी दे चुके हैं ट्रेनिंग। अर्जेंटीना में कोर्ट का बड़ा फैसला। 5 रग्बी प्लेयर्स को उम्र कैद की सजा सुनाई। नाइट क्लब में हुए झगड़े में छात्र की पीट कर दी थी हत्या। लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया था विरोध। और अब देख लेते हैं बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी आज राजस्थान के जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में होगी शादी। पैलेस में विशेष मंडप में 7 फेरे लेंगे सिद्धार्थ और कियारा। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला सिद्धार्थ और कियारा की शादी में शामिल होने के लिए जैसलमेर पहुंची। जूही के साथ उनके पति जय मेहता भी रहे मौजूद। नवाजुद्दीन के वकील का सनसनीखेज दावा। बोले आलिया का पहले पति से अब तक नहीं हुआ तलाक। नवाजुद्दीन और आलिया का तलाक काफी पहले ही हो चुका है। पुण्यतिथि के मौके पर लता दीदी के स्मारक का भूमि पूजन में लता दीदी की बहन उषा मंगेशकर भी थी मौजूद। लता मंगेशकर के स्मारक के लिए बीएमसी का 50 लाख तक का बजट। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। गुजरात रैली में बंगालियों को लेकर दिया था विवादित बयान। कोर्ट ने कहा एक्टर ने माफी मांग ली है। जारी है बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पठान का जलवा। अब तक फिल्म ने दुनिया भर में किया 832 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। फिल्म ने इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़े। अब बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला है। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, अडानी विल्मर के शेयर भी आज बढ़त के साथ खुले हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अडानी ग्रुप जब गिरावट के साथ यहां पर बाजार खुल रहा था और साथ ही अडानी ग्रुप्स के जो जितने भी यहां पर कंपनीज हैं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब आज थोड़ी राहत जरूर है। शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला है, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी। बाजार जब बंद होगा तब देखना होगा कि क्या स्थिति रहती है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो उतार चढ़ाव बाजार में जरूर देखने को मिली है। आज की बात करें तो शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला है। और उस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए उधर संसद में अडानी को लेकर आज भी संग्राम हो सकता है। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के लिए नोटिस दिया है। लोकसभा में मनीष तिवारी ने नोटिस दिया है, जबकि राज्यसभा में प्रमोद तिवारी ने चर्चा के लिए नोटिस दिया है। और लगातार कांग्रेस इस मसले को लेकर मुखर है और कोशिश कांग्रेस की ये कि सरकार जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में इस पूरे मामले पर चर्चा करवाए और मांग ये कि जेपीसी से भी इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इसको लेकर कई बार संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हुई है, कई बार संसद को स्थगित करना पड़ा है। आज हालांकि उम्मीद थी सत्ता पक्ष की तरफ से कि आज कार्रवाई सुचारू रूप से चल सकती है, लेकिन कांग्रेस अपने रुख पर पूरी तरीके से कायम है। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अडानी मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है। लोकसभा में मनीष तिवारी ने नोटिस दिया है, राज्यसभा में प्रमोद तिवारी की तरफ से चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है। और केवल कांग्रेस नहीं, विपक्ष के बाकी दल भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं और सबकी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच जेपीसी से की जानी चाहिए।
और 9 सकी न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए आगे का एजेंडा, रुमाना सार खान के साथ।